दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा रोजमर्रा की लाइफ में जो हम उठते बैठते हैं दोस्तों के बीच में, तो अक्सर बात एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कुर्की करना। मतलब किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को कुर्क कर देना। आपने बहुत कम देखा होगा रियली में ऐसा होता हुआ, पर हाँ, हमारे देश के कानून में कुर्की करने का प्रावधान जरूर है। साथ में ही कब प्रोक्लेमेशन बन जाता है, कब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाता है, मतलब भगोड़ा घोषित हो जाता है कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज है किसी भी क्राइम में, किसी भी एफआईआर में उसका नाम है, पर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना नहीं चाहता, बच रहा है, भाग रहा है या फिर अपने आप को बचा रहा है। अब इसकी प्रोसीडिंग चलती है। कैसे प्रोसीडिंग चलती है? वारंट कब होता है, समन कब आता है, वारंट ट्रायल हम किसे बोलते हैं, या फिर अगर किसी को प्रोक्लेम्ड अगर घोषित कर दिया गया तो क्या उसके बाद बेल होती है, और अगर किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया, अब जेल जाने के बाद उसकी बेल कब तक होगी? ये कई सारे सवाल हैं हमारे दिलों में। खास करके लोग ये बोलते हैं सर 82 की प्रोसीडिंग क्या होती है, भगोड़ा कब घोषित कर दिया जाता है, या फिर एक होता है रेड कॉर्नर नोटिस, मतलब किसी भी आप अगर गए किसी भी एयरपोर्ट में वहां आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो हम किसी और टॉपिक में लेंगे, पर आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 82 और 83 की प्रोसीडिंग के बारे में, जो सीआरपीसी 1973 के सेक्शंस है, किस तरह भगोड़ा घोषित किया जाता है कोर्ट द्वारा, उसके बारे में आज बात करूंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर, और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, जाने अनजाने में अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों का बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ये गलतियां कई बार वकील साहब के जरिए हो जाती हैं, कई बार आपकी नासमझी से होती है, और कई बार आपकी फालतू की जो इंटेलिजेंसी होती है वहां गलतियां हो जाती है। जो चीज आपको आती नहीं बहुत अच्छे से, उस पर ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप आए हैं पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो हम प्रैक्टिकल जो वीडियोस लेकर आते हैं, कोर्ट में क्या चलता है प्रैक्टिकली बताते हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपके साथ शेयर करते हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंच सके और आप अपने आप को जानकार बना सके। कोई भी केस कहीं भी किसी के नाम पर जब दर्ज होता है, एफआईआर में नाम आता है, आप भागना शुरू कर देते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, पर फिर भी अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, ये बचते हैं कानून से। या फिर किसी भी मामले से आपका नाम आया, या फिर आप अभी जेल से बाहर आए, आपने कोर्ट की जो डेट्स हैं उनको फॉलो ढंग से नहीं किया, कोर्ट की जो डेट्स आती हैं उस पर जाके प्रेजेंट आप नहीं हुए, और कोर्ट की प्रोसीडिंग को ठीक से आपने फॉलो नहीं किया, आप फरार है, वहां पर आपके अगेंस्ट समन भी हुआ, वारंट भी हुआ, और फिर भी आप सामने नहीं आए। कैसे चलती है प्रोसीडिंग, पहले आप ये समझिए। इसको करने के लिए पहले बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है समन। किसी के लिए भी अगर मान लीजिए कि आज आपकी बेल हो गई, आप बाहर हैं, 2-4 महीने आप जेल काट के आए हैं, आप बाहर हैं, और अब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है। यहाँ आपको समन किया जाता है, क्योंकि आप गए नहीं हैं, समन आपके पास आया, पर आप फिर भी कोर्ट नहीं जाते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? आपके अगेंस्ट वारंट कर दिए जाएंगे। वारंट कर दिए जाएंगे, पुलिस आपको पकड़ने के लिए आएगी, आपके घर पे आएगी, आस पड़ोस आएगी, पूछताछ करेगी, पर आप नहीं मिलेंगे। पुलिस जाएगी वापस, अपनी एक रिपोर्ट लगाएगी। एसएचओ साहब उसी रिपोर्ट को अपने आईओ साहब के जरिए उस रिपोर्ट को पेश करवाते हैं, और बोलते हैं कि ये आदमी भगोड़ा हो चुका है, भाग चुका है, या फिर किसी भी तरह से कानून की जो प्रोसीडिंग्स है उनसे बच रहा है, पर ये सामने नहीं आ रहा है। तो उस पर जज साहब क्या करते हैं? उस व्यक्ति के अगेंस्ट में 82 जारी कर देते हैं। मतलब सीआरपीसी का सेक्शन 82 1973 में जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलता है, उसके तहत क्या होता है, किसी के अगेंस्ट भी एक प्रोक्लेम एक इशू कर दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट है, और इसकी तामील की जाती है। होता क्या है, जाते हैं पुलिस वाले, जाने के बाद में उसी के घर के सामने जाकर चस्पा कर देते हैं। चस्पा मतलब क्या? एक वो लेटर जो पूरा कोर्ट से बनकर आया है, वो व्यक्ति किस अपराध में भागा हुआ है, किस अपराध में उसकी जरूरत है, और कब आके तलब करना है उसको। 30 दिन का ये टाइम होता है। 30 दिन का टाइम कब से काउंट होता है? 30 दिन का टाइम काउंट होता है जब से वो प्रोक्लेम करते हैं, जब से उसको वो चीज, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में छपवा दिया, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, तो वहां से 30 दिन काउंट करना आप शुरू कर दो, और वहां पर डेट लिखी होती है कि इस डेट को इस कोर्ट में आकर आपको प्रेजेंट होना है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा बनना है। अब मान लीजिए, अब आप बोलते हैं कि सर अगर हम प्रेजेंट हुए जाकर उस डेट पर तो क्या होगा?
यहाँ पर दो चीजें होंगी। अब दोस्तों यहाँ सवाल आता है, अक्सर हमसे लोग बोलते हैं सर 82 तो हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, प्रॉब्लम में है, एंटीसिपेटरी बेल लेनी है या फिर हम क्या करें, आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि आप जाके सरेंडर कर दो। आप सरेंडर कर दोगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, रेगुलर बेल के लिए आप जाओगे। दूसरा ऑप्शन आता है एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। अगर आपने सेशंस कोर्ट में अभी तक बेल लगाई थी तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट तक ही आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, आपको एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि 30 डेज का जो टाइम अभी मिला है उसमें आप जा सकते हो। और साथ में ही एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो 82 आपके अगेंस्ट हुआ है उसको ही चैलेंज आप कर दो। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चैलेंज कर दीजिए उसी चीज को, जिस भी कोर्ट से आपके अगेंस्ट हुआ है उसके हायर कोर्ट में जाके आप इसको चैलेंज कर सकते हो। जाके बोलिए कि मेरे अगेंस्ट जो ये 82 की प्रोसीडिंग की गई है वो गलत है। क्योंकि गलत करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला तो वैलिडिटी चेक करेंगे उसकी कि वैलिड कब से कब तक है, या किस डेट को था, किस डेट को अनाउंस किया गया। और दूसरा आपके पास है लीगलिटी, किस तरह से लीगलिटी में उसको आप जाके आप चैलेंज कर पाते हैं कोर्ट में जाकर। ये दो तरीके आपके पास है। पर दोस्तों 82 की प्रोसीडिंग होती ही तब है जब आप लोग किसी केस से भगोड़े हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप किसी भी तरह से ज्वाइन करना नहीं चाहते, और आप जानते हैं कि अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, कोर्ट जाऊंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, और हर व्यक्ति अपनी उस अरेस्ट से बचता है। और वैसे भी आपको आजादी का अधिकार है, जो हमारा राइट टू लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल 21 बोलता है। पर दोस्तों किसी भी तरह से आपका नाम किसी भी आता है अपराध में, तो वहां पर एंटीसिपेटरी आप बेल ले सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। एंटीसिपेटरी बेल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सेशन कोर्ट तक कई लोग रुक जाते हैं, हाई कोर्ट तक जाइए। हाई कोर्ट तक आप गए हैं, बेल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट आप जरूर जाइए। अगर फिर भी बेल ना मिले और लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी कि आपको बेल नहीं मिलेगी, तो ही आप जाके सरेंडर कीजिए। पर मैं एक बात आपको और इस साथ में बता देता हूं इसके, कि अगर 82 की पूरी प्रोसीडिंग हो गई, 83 की प्रोसीडिंग भी हो गई, जिसमें कुर्क करना बोलते हैं। और दोस्तों जो कुर्क की प्रोसीडिंग होती है, कुर्क की प्रोसीडिंग, कुर्की करने की प्रोसीडिंग ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती। जो सीआरपीसी के सेक्शंस आप पढ़ोगे, 82, 83, 84, 85 एंड 86, यहां तक आप पढ़ोगे, सब कुछ मेंशन है कुर्की कब होगी, कैसे आप कुर्की की जो प्रॉपर्टी है उसको बचा पाएंगे। दोस्तों कुर्की जो होती है, कुर्की किस तरह से होती है, कुर्की का मतलब ये होता है कोई भी आपकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और आपको फिर वक्त दिया जाता है, कुछ एक तय समय सीमा होती है उसके लिए। पर 82 में अगर आपके अगेंस्ट 82 हो गया, 30 डेज का टाइम भी ओवर हो गया, 83 की प्रोसीडिंग चल रही है, फिर भी आप कोर्ट नहीं जा रहे, एंटीसिपेटरी बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो 82 अगर हो रहा है तो 30 डेज का आप टाइम काउंट करें, उससे पहले एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करें, और फिर भी ना हो तो दूसरी रेमेडीज जो मैं आपको बता रहा हूं, उन रेमेडीज के साथ भी आप जा सकते हैं। दोस्तों पहले तो आप कोशिश यही करें कि 82 की प्रोसीडिंग जब शुरू हुई है तभी आप कोई ना कोई रेमेडी का इस्तेमाल कर लें, अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लें, सरेंडर हो जाएं, या फिर जो 82 की प्रोसीडिंग हुई है उसको आप चैलेंज कर दें। अगर आप ऐसा तीनों में से कुछ भी करते हैं, कहीं से भी रिलीफ मिलता है तो बहुत आसान हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, एक बार प्रोक्लेम्ड अगर आप घोषित हो गए, पुलिस आपको पकड़ लेती है भगोड़े होने के उस पीरियड में, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, और आप फिर उसके बाद जब भी बेल लगाएंगे तभी पुलिस यही क्वेश्चन रेज करती है, यही ऑब्जेक्शन रेज करती है कि भगोड़ा था, हम पकड़ कर लाए हैं, छोड़ेंगे, फिर से भाग जाएगा। तो बेहतर है या तो आप ऐसे में अपने आप को सरेंडर करें, एंटीसिपेटरी बेल लगाएं, या फिर 82 को चैलेंज करें। तीनों ही तरीके आपके पास हैं, पर कोशिश करें पहले तो सम्मन पे ही आप चले जाएं। सम्मन जाएंगे, जैसे वारंट के ऊपर पहले मैंने आपको बताया है, पहली वीडियो बनाई थी कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट कैसे होते हैं, कैसे कटवाए जाते हैं। साथ में सम्मन आया, सम्मन के आते ही आप जाएं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप फॉलो करें। प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, या कोई भी ऐसा आपको लगता है कि मुझे किसी तरह पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वकील साहब को अपने साथ लेकर जाए। वारंट आपके नाम का अगर हो गया तो दोस्तों वारंट में क्या होता है कि हालांकि ऐसे मामलों, जो आपराधिक मामले होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस को वारंट की जरूरत ही नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए। वो कोई जाकर कोर्ट से जाके वारंट नहीं लेगी आपको अरेस्ट करने के लिए, वो ऐसे ही आपको अरेस्ट कर लेगी। पर बेहतर है कि अगर ऐसे मामला कुछ आगे बढ़ता है तो जल्द से जल्द रेमेडीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने हिंदुस्तान में अपने कानूनी अधिकार को ना जानने की वजह से भी जेल जाते हैं, और बहुत महीनों तक उन्हें जेल काटनी पड़ती है। कोई भी किसी भी तरह का सवाल है आपके दिल में, किसी भी तरह का सवाल आप पूछ चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें हमारे किसी भी तरह की मदद के लिए। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।